हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने केमिस्ट्री फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ स्टार्ट की है, स्पेशली फॉर एचपी टेट, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो गए या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हमें केमिस्ट्री देखने को मिलती है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। तो इसमें हमने 3 चैप्टर के बारे में कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें हमें पढ़ने के लिए सिर्फ रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप, और बाकी हमने सब कुछ उसमें पढ़ लिया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को भी देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम ही मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड से। सबसे पहले पीरियड कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो उसे पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल रोज को ग्रुप बोलते हैं, मतलब कि टॉप टू बॉटम वाले को। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में जाने पर, तो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। आप देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5 और हमारे पास कार्बन का 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 1 होगी लिथियम की, बेरिलियम की होगी हमारे पास 2 2, बोरोन की होगी 2 3 और कार्बन की होगी 2 4 होगी। तो इसमें क्या हो रहा है? आउटरमोस्ट जो सेल है उसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। लिथियम में 1 थे, बेरिलियम में 2 और हमारे पास बोरोन में 3 और कार्बन में 4। तो क्या कर रहे हैं? आउटरमोस्ट जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब कि जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो इंक्रीज करेंगे हमारे पास आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात की है बैलेंसी। तो बैलेंसी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालते हैं। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखें। तो लेफ़्ट टू राइट मतलब कि पीरियड में जाने पर हमारे पास वैलेंसी क्या करती है? पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। अब देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन हमने लिख दिया। जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं हमने, फर्स्ट जो हमारे पास पीरियड है तो उसमें लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया, बेरिलियम का 4, वैसे बोरोन का 5, कार्बन 6, वैसे सो ऑन। तो बैलेंस अब देखेंगे हम कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लिथियम की होगी 2 1, बेरिलियम की 2 2 होगी, बोरोन की 2 3 होगी, कार्बन की 2 4 और सो ऑन। अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था जो बैलेंसी होती है, अगर हमारे पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 2 3 या फिर 4 होंगे तो बैलेंसी सेम ही रहेगी। परंतु 4 से ज़्यादा होंगे तो हमारे पास, अगर 5 हो गए मान लो, तो हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 3, तो 3 बैलेंसी हो जाएगी। अगर 6 होंगे तो 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, वैसे ही सो ऑन। तो बैलेंसी देखिए क्या आ गई। लिथियम के लिए 1, बोरोन के लिए, बेरिलियम के लिए 2, बोरोन के लिए 3 और कार्बन के लिए 4। यहाँ तक तो सेम ही है जो कि हमारे पास आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन से उतना ही। परंतु जब हम नाइट्रोजन पे गए तो 5 आ गए उसके लास्ट ऑर्बिटल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 5 आ गए। तो मैंने क्या कहा? 4 से ज़्यादा होंगे तो 8 में से माइनस, तो फिर क्या हो गए? 3 हो गए। देखिए तो 1 2 3 4 और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 4 से हम 3 के ऊपर जा रहे हैं, 3 बैलेंसी हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 1 हो रही है। तो मतलब कि क्या हो रही है? फर्स्ट ये इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने वैलेंसी की तो सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जिन्होंने वो देखी होगी उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम क्या कर रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे हमारे पास क्या है? लिथियम है, तो लिथियम के लिए हम कैसे लिखेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका? 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिटल में आ गए और 1 नेक्स्ट में आ गए। लिथियम क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 ही होते हैं, सेकंड में हमारे पास 8 होते हैं, तो एक ही आया उसमें क्योंकि 3 थे इसके। और लिथियम के बाद जब हम चलते हैं बेरिलियम में, बेरिलियम 4 होता है, तो मतलब कि सेकंड में कितना है? फर्स्ट में 2, सेकंड में भी 2। वैसे ही बोरोन में
बोरोन 5 हो गया हमारे पास तो 3। वैसे ही क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास आउटरमोस्ट शेल है वो सेम ही रह रही है। लिथियम के लिए भी वही है, बेरिलियम के लिए भी वही है, बोरोन के लिए वही है, कार्बन के लिए भी वही है। बस उनमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं उसी सेल में। और 8 तक क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 तक ही हमारे पास है। नियोन लास्ट है इसमें, पीरियड्स में पहले पीरियड में हमारे पास है नियोन लास्ट है। तो लास्ट में ये आ गया हमारे पास, सेकंड पीरियड सॉरी। तो लास्ट में ये आ गया हमारे पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो गए हैं हमारे पास। तो जैसे ही ऐसे हमारे पास एक ही सेल में, ऑटोमोस्ट सेल एक ही है ना सभी के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, बोरोन के लिए भी, तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जो चार्ज है हमारे, जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। प्रोटॉन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस, जो ऑटोमोस्ट सेल है उनको, या कोई भी सेल है उनको क्या कर रही है, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें चार्ज बढ़ रहा है और सेल वही है। मतलब कि सेल अगर हमारे पास डिक्रीज इंक्रीज होती, एक और सेल आ जाती, तो क्या होना था, वो इतना ज़्यादा उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। अगर उसके एक ही पोजीशन पर है वो ऑटोमोस्ट सेल और चार्ज बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। उसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज कर रहा है साइज ऑफ एटम। ओके, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या कर रही है हमारे पास, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखिए पहले डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है। देखिए पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्ट करना किसी चीज़ के साथ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिथियम है। लिथियम के आउटरमोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इस इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल रिएक्टिविटी रिएक्ट कर लें इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ताकि ये या तो ये फुली फिल्ड हो जाए, ये इसका इलेक्ट्रॉन से कोई ले लें। ओके, फुली फिल्ड तो ये नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये चाहता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई ले लें। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। वैसे ही जब हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो 2 हो जाएंगे, तो 2 को रिएक्टिविटी कम होती रहेगी, 3 पे और कम होगी, 4 पे और कम होगी। परंतु उसके बाद क्या होगा, जैसे हम जा रहे हैं फ्लोरीन पे, तो फ्लोरीन क्या क्या होता है हमारे पास, 2 एंड 7 होगा। इसको ऑटोमोस्ट सेल को अपना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा सबसे ज़्यादा। तो इसमें भी क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एक्टिव केमिकल रिएक्टिविटी। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लाने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ही कहा कि फर्स्ट डिक्रीज कर रही है, उसके बाद क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है केमिकल रिएक्टिविटी। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है हमारे पास, सोडियम है। और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन है। देखिए इन दोनों में सोडियम है, सोडियम क्या होता है हमारे पास, 11 हो गया हमारे पास, एटॉमिक नंबर इसका 2, 8 एंड 1 हो गया। इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहता है कि ये इसको दे दें किसी के साथ, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कि शेयर कर दें इसको या फिर दे दें इसको। तो ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। और क्लोरीन का मैंने आपको बता ही दिया, क्लोरीन में क्या है, 17 है। तो इसमें क्या है, 2, 8 एंड 7 हो गए हमारे पास, 7 है इसमें लास्ट में, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिविटी ज़्यादा शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम तो डिक्रीज कर रहा है। देखिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की साइड होते हैं वहाँ पे मेटल होते हैं, बीच में मेटल वाइट और साइड में हमारे पास नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए पहले मेटल थे, फिर मेटल वाइट, नॉन मेटल, तो क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है ना, मेटेलिक करेक्टर को डिक्रीज ही कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है। अब हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। और लिस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, लिथियम है। कौन सा है, लिथियम है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
i.e. इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है हमारे पास, ऑटोनोमस सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालने वाली एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, उनको बाहर जो हम निकालते हैं ऑटोनोमस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को, उसमें लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे उसको। तो ऑटोनोमस वो क्या कर रही है हमारे पास, इंक्रीज कर रही है जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास लिथियम में थे हम, तो लिथियम में एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको कम एनर्जी लग रही है। फिर उसके बाद हम चले गए बेरिलियम में, ऑटोनोमस सेल में 2 थे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। फिर 3 हो गए हमारे पास तो उसमें थोड़ी और ज़्यादा। तो क्या बोला हमने कि इंक्रीज कर रही है वो, क्या कर रही है वो, इंक्रीज कर रही है वो। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसी में, अब हमने पीरियड में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड है वो कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इसमें हमने देख लिया कि ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लें, इंक्रीज करते हैं। बैलेंसी क्या करती है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। साइज ऑफ एटम क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज फिर उसके बाद इंक्रीज करती है। और उसके बाद मेटेलिक करैक्टर वो क्या कर रहा है हमारे पास, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रही है हमारे पास, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है हमारे पास, इंक्रीज कर रही है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है, देखिए शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की इस क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को। तो क्या हो रहा है ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए पहला ग्रुप है हमारा लिथियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पैरेडियम। तो क्या हो गया 3 11। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं हमारे पास, सेम ही है। क्या है, सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 1। तो ऑटोनोमस सेल में 1 ही है। सोडियम के लिए क्या होगा हमारे पास 2 8 एंड 1, तो 1 ही है। पोटेशियम के लिए क्या होगा हमारे पास 2 8 एंड हमारे पास कितने हो गए 8 एंड 1, तो 1 ही है। मतलब कि 1 1 1 ही रह रहा है हमारे पास ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सेम ही रहेंगे। बैलेंसी इन इज आल्सो सेम, बैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो बैलेंसी देखिए ऑटोमोस्ट सेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स, तो बैलेंसी वही रहेगी। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो एक ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको क्या बताया क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ऑटोमोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में लगने वाली एनर्जी। तो वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है हमारे पास। तो ऑटोमोस्ट सेल में देखिए क्या हो रहा है, लिथियम का साइज है वो क्या है, ये हमारे पास है लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, सेकंड में 1 है। तो इसमें क्या है, थोड़ी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। परंतु जब हम सोडियम में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास ऑटोमोस्ट सेल एक और बढ़ गया, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 8 आ गए और एक और सेल बढ़ गया। तो क्या होगा, जितने दूर ये हमारे न्यूक्लियस से जा रहा है आउटरमोस्ट सेल, उतनी ही हमारे पास क्या लगेगी, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ही क्या बोला हमने, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम क्या कर रहा है, मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट देखिए हमारे पास लिथियम है तो उसमें क्या है 2 ही सेल हैं। तो और हमारे पास सोडियम है उसमें 3 हो गए, पोटेशियम में 4 हो गए हमारे पास। तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट बात की जाए केमिकल रिएक्टिविटी की, तो मेटल में इंक्रीज करेगी और नॉन मेटल में डिक्रीज करेगी। मेटल में इंक्रीज, नॉन मेटल में डिक्रीज करेगी। और जो हमारे पास इसमें हमने बात नहीं की, किसकी बात नहीं की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी हमारे पास, टॉप टू बॉटम जब हम चलेंगे, तो टॉप टू बॉटम जब हम चलेंगे तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं।
तो जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि क्या होगा, हमारे पास साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। साइज अगर हमारे पास बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए यहाँ पे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए, तो साइज हमारा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता न्यूक्लियस से क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगी, कम ही होगी। सीधी सी बात है कि कम ही होगी। तो क्या कर रही है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज कर रही है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या कर रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी नज़दीक आ रहा है हमारे पास न्यूक्लियस के, तो वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बस इतनी सी बात थी हमारे पास। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 है। लास्ट एलिमेंट यूनोनॉक्टियम है, 118 उसका एटॉमिक नंबर है। सबसे भारी एलिमेंट यूनोनॉक्टियम ही है। नेचुरली मिलने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम है। और हमारे पास लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है। सबसे हल्का मेटल कौन सा है, ये एलिमेंट की बात की पूर्व में हमने, तो हाइड्रोजन है। और मेटल में लिथियम है। सबसे भारी ऑस्मियम है। और हमारे पास मेटल है वो जो सबसे भारी है, ऑस्मियम। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस मिलती है। मोस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है। सबसे अधिक आयनाइजेशन आईपी हमारे पास वाला एलिमेंट कौन सा है, हीलियम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। तो ये कौन सा है हमारे पास, हीलियम है। और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, सीजियम है। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में भी आज ही हम पढ़ लेते हैं। मिनरल्स एंड ओर्स, तो मिनरल्स एंड ओर्स में सबसे पहले तो मिनरल्स एंड ओर्स होते क्या हैं, देखिए जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधे ही हमारे अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि डायरेक्ट ही आयरन ही नहीं हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, उसके साथ और भी हमारे पास मेटल आपस में मिले हुए होते हैं। तो उनको उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। और जिन मेटल्स में से जो कि हमारे पास मिनरल्स हैं उनमें से हम स्पेसिफिक किसी मेटल्स को सक्सेसफुली अगर निकाल पाएँ तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोल देंगे। उनको क्या बोल देंगे, ओर्स बोल देंगे। और जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, इग्नियस रॉक में या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में ही पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखना, इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक में। तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास मिनरल्स एंड ओर, आयरन के लिए ओर्स कौन से हैं, हेमेटाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देखा जाता है। मैग्नेटाइट भी क्वेश्चन में देखा जाता है। आयरन पायराइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सिडराइट हो गया, कॉपर पायराइट हो गया, ये है आयरन के ओर। तो इसमें क्या है, हमें टू मैक्सिमम, ये इन टू में से हमें क्वेश्चन आ जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये याद रखना है कि आयरन के कौन से, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। एल्यूमिनियम का भी हमारे पास देखने को मिलता है क्वेश्चन। बॉक्साइट सबसे फेमस क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका और है, तो एल्यूमिनियम का है। और हमारे पास कौन सा है, एलुनाइट हो गया, फेस्फियर हो गया, हमारे पास करंडमस हो गया, और क्रियोलाइट हो गया। क्रायोलाइट भी हमारे पास देखने को मिलता है। क्रायोलाइट और बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम के ओर्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्रायोलाइट और बॉक्साइट से। सोडियम और हो गया हमारे पास, कौन से हो गए, बोरैक्स हो गया। बोरैक्स और बॉक्साइट भी हम कभी क्या कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है, और हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का ही और बता देते हैं बोरैक्स को, परंतु बोरैक्स इसका है, सोडियम का और है। तो यही हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, सोडियम की ओर से बोरैक्स या फिर NaCl देखने को मिल जाता है। पोटेशियम के नाइट्राइट हो गया, कार्नालाइट हो गया। हमारे पास मैग्नीशियम का मैग्नेटाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया। कैल्शियम के लिए डोलोमाइट, डोलोमाइट देखिए मैग्नीशियम का भी है और कैल्शियम का भी है।
मैग्नीशियम का भी, कैल्शियम क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है Mg CO3 तो Mg भी यहाँ पे है, Ca भी है, तो हम कैल्शियम भी ले सकते हैं और Mg भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कॉपर ग्लास किसका और है, तो कॉपर का है। क्यूपराइट भी किसका है, कॉपर का है। कॉपर पायराइट भी किसका है, कॉपर का है। कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट तो सिंपल है, इनसे तो हमें पता लगेगा, परंतु क्यूपराइट से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिल्वर ओर की बात की जाए, रवि सिल्वर हो गया, हॉर्न सिल्वर हो गया। गोल्ड की कैल्वेराइट हो गया हमारे पास, सिल्वेनाइट हो गया। जिंक की जिंक ब्लेंड हो गया, और कैलामाइन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैलामाइन किसका और है, तो जिंक का है। किसका है, जिंक का है। यूरेनियम के लिए पिच ब्लेंड और कैनेसाइट हो गया हमारे पास। पिच ब्लेंड से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। पिच ब्लेंड किसका है, तो यूरेनियम का है। मरकरी के लिए सिनाबार, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हमारे पास है। और टीन के लिए कैसिस्ट्राइट, कौन सा, कैसिस्ट्राइट। तो इसी के साथ हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है वो भी चैप्टर क्लोज हो गया, और मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में भी हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया। जो जो इम्पोर्टेंट थे हमारे पास वो कम्प्लीटली हमने पढ़ लिया है। एचपी टेट में इससे बाहर हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे, कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और शेयर करो वीडियो को।